संकल्प में आपने काम किया नाना पाटेकर के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले जब मुझे पता चला कि मतलब जो कन्हैया लाल है, माठ साहब हैं, वो नाना पाटेकर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कब आपको लगा यार संकल्प में मेरे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, या पहले से आपको आइडिया था? देखिए आइडिया तो था, बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि उसको कोई अनदेखा कर नहीं सकता था। फिल्मी दुनिया को लेके बहुत ही डार्क सा माहौल है, खासकर छोटे शहरों में रोल मिलते नहीं है, बहुत सारा शोषण है। किस तरीके का आपका क्या एक्सपीरियंस था और कैसा माहौल है? हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि लोग मुझे बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बाहर के हैं। क्या एक्सपीरियंस होता है एग्जैक्टली, अगर आप मुझे वो बताएं। थोड़ा तो देखिए डिफरेंस होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो और एक जो ऑलरेडी है, एक उसने अपनी पहचान बना ली है, तो उसको तो वेटेज देंगे ना। आयुष्मान खुराना बड़ा एक्टर है और उसके बावजूद भी हम साथ में बैठते थे, वो बहुत डाउन टू अर्थ। हमारी सोसाइटी में अभी भी एक ये तो प्रॉब्लम है, फैमिली हो गई या आसपास के लोग हैं, उनका तो नजरिया वही है कि यार फिल्मी दुनिया में जाना अच्छा नहीं है। सभी बोलते थे भाग जाएगी ये, कुछ नहीं होगा, 100 में से एक कहीं बॉलीवुड में काम करते हैं, लेकिन ये था कि नहीं नहीं करना है, 100 में से एक ही सही। मुझे याद है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने एक इंटरव्यू में वो डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप्स होते हैं, आप उनके थ्रू ही रोल करने जाते हो। मुंबई में तो बहुत सारे ही हैं कि आपको 5% कमीशन देना है, 10% कमीशन देना है। अब मैं नाम, कभी ये लगा कि यार ये सब पार्शियलिटी चल रही है? हाँ, तो आपको एक्टिंग के लिए क्या लगता है कि ये एक शॉर्टकट है जो रील्स में लोग कुछ भी करके वायरल हो जाने के लिए ट्राई करते हैं? अगर ये सोचे कि केवल मतलब बस रील ही डालते रहेंगे और हो जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत तो काम देखिए करना पड़ेगा। एक दूसरा प्रेशर भी है कि अगर आप एक्टर हैं तो आपके रील्स वायरल होने चाहिए, ये प्रेशर भी है। उसमें इस चीज का क्या इम्पैक्ट है? तो ये तो प्रेशर है ये। एक कंट्रोवर्सी बड़ी चलती है, नेपोटिज्म। आपको नेपोटिज्म पे क्या सोचते हैं? नेपोटिज्म आपको एक बार चांस देकर आपका करियर नहीं बनाता, आपका करियर आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। एक सिनेमा आया है या कहें वेब सीरीज आई है जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, संकल्प नाम है। आप जब सीरीज की स्टार कास्ट देखेंगे तो नाना पाटेकर, संजय कपूर समेत तमाम बड़े कलाकार हैं, लेकिन जरा रुकिए, अपने लखनऊ की बिटिया श्रेया ने भी उसमें काम किया है और बहुत ही धमाकेदार काम है। धमाकेदार इसलिए क्योंकि आप उसको इमोशनल हो जाएंगे। और जब संकल्प की चर्चा हुई तो नाना पाटेकर के काम और बड़े स्टार कास्ट की तो चर्चा होती ही है, लेकिन श्रेया के उस रोल पे भी बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारी तारीफें हो रही हैं। तो आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में है श्रेया अवस्थी, जो लखनऊ की बेटी हैं और सिनेमा में बहुत सारा काम किया है। लेकिन हमने इंट्रो में सिर्फ संकल्प का नाम इसलिए लिया क्योंकि अभी वो रिसेंट लॉन्च हुई है और ट्रेंडिंग है। स्वागत है श्रेया आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। श्रेया, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कैसे संकल्प में आपने काम किया नाना पाटेकर के साथ, आपकी जो स्क्रीन है, डायलॉग्स हैं, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा नाना के साथ काम करना? पहले जब मुझे पता चला कि मतलब जो कन्हैया लाल है, माठ साहब हैं, वो नाना पाटेकर हैं, तो रात में स्क्रिप्ट हम लोग को मिल जाती थी। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे, मतलब नाना पाटेकर सर बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उनके साथ मैं कैसे कर पाऊंगी। बट ये कि एक्सपीरियंस कर रखा था, सीखे हुए थे, तो जब, और प्रकाश झा सर के साथ पहले ही काम कर चुकी हूँ, तो इतना डर नहीं लगा। जब गए वहाँ पे और सीन स्टार्ट हुआ तो एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि चलो ठीक है, नाना सर हैं पर करेंगे अच्छे से, तो वो किया, अच्छा निकल के आया। संकल्प सीरीज का जो पहला ही एपिसोड है उसमें आपके सीन है, उसके बाद जी। कंटिन्यूटी के बहुत सारे एपिसोड्स में आपके सीन है। संकल्प जब आप कर रहे थे, हम्म। आपका ये शूट बहुत पहले शायद हो चुका हाँ, था, 3 साल हो चुके हैं। जिस तरीके का रिएक्शन आया लोगों का, हम्म। कब आपको लगा यार संकल्प में मतलब मेरे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, या पहले से आपको आइडिया था? देखिए आइडिया तो था, बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि उसको कोई अनदेखा कर नहीं सकता था। और जब ये शूट हो रहा था उसी टाइम पे ही नाना सर ने तारीफ की और प्रकाश झा सर ने भी तारीफ की, तो उससे आइडिया लग गया कि हाँ कुछ तो है, मतलब ये जब रिलीज होगा तो कुछ तो मतलब बड़ा हो जाएगा। और चूंकि इतना टाइम लगा तो सोच रहे थे पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या है, बट वो है ना कि अगर कंटेंट अच्छा हो और स्टार कास्ट अच्छी हो तो फिर वो काम निखर के आ ही जाता है, तो ऐसा ही रहा कुछ। बढ़िया। अभी हम आपसे सिर्फ संकल्प पे बात करें तो सही नहीं होगा। सर, आपने बहुत सारा काम किया, आप लखनऊ की बेटी जी हो, जी जी लखनऊ में रह के फिल्मों में काम कर रहे हो और लंबे समय से काम भी कर रहे हो। जी। अब मैं फिल्मी दुनिया के संघर्ष को समझना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंस को समझना चाहूंगा। पहली बार कब आपको लगा कि अब मैं फिल्म में काम कर रही हूँ? वो प्रोसेस कैसे था, कैसे सिलेक्शन हुआ, किस तरीके के प्रोसेस हुए? क्योंकि फिल्मी दुनिया को लेके बहुत ही डार्क सा माहौल है, खासकर छोटे शहरों में, कि बिल्कुल फिल्मी बिल्कुल। दुनिया में जा रहे हैं तो रोल मिलते नहीं है, बहुत सारा शोषण है, बहुत सारी पॉलिटिक्स है। किस तरीके का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा माहौल होता है वहाँ? देखिए मैं पहले तो ये बोलूँगी कि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। आप
पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो मुझे तो कभी भी डार्क नहीं लगा और मैंने मतलब बहुत अच्छे से इंडस्ट्री ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे कभी भी ऐसे खराब लोग मिले ही नहीं। रही बात कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई, तो मैंने पहली फिल्म में की थी मेहरुनिसा फारूक जफर जी के साथ। तो वो लखनऊ की ही हैं। तो वो ये ऑस्ट्रिया से एक डायरेक्टर आए थे संदीप करके, तो उन्होंने ही मुझे मतलब उसमें कास्ट किया था। तो उसके बाद वो मेरी स्टार्टिंग हुई, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। फिर एक जो मेरी बॉलीवुड डेब्यू बोले तो वो हुई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना के साथ, अनुभव सिन्हा की। तो वो स्टार्टिंग ही अच्छी थी कि एक होता है ना कि आप सटल एक्टिंग करो। थिएटर की एक्टिंग अलग होती है, कैमरे की अलग होती है। थिएटर में थोड़ा लाउड होता है, बट आप सटल एक्टिंग करते हो ना तो अप्रिसिएशन मिलता है और वो बहुत अच्छे से कैरेक्टर जो है वो निखर के आता है। तो वो मेरा पहला ब्रेक था बॉलीवुड का। आपने बताया कि आपने इस फिल्म में काम किया, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है और जो नए लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई हम्म। पहला काम मिला कैसे, आप उन हाँ। तक कैसे पहुंचे, जी वो जी आप जी तक जी जी कैसे जी। पहुंचे, क्योंकि ये जो नए बच्चे हैं हाँ हाँ, जो उनके एक्टिंग लिए। में काम कर रहे हैं या जिसको ये हम्म लगता है नहीं यार फिल्मी दुनिया तो हम्म बहुत डार्क है, हम्म। वहां तो आप जा ही नहीं सकते, जी जी जी। नेपोटिज्म है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो आपको पहला काम कैसे मिला, पूरा प्रोसेस अगर आप बताएं। ऑडिशन। ऑडिशन। ऑडिशन से मिला। तो ऑडिशन के बारे में पता कैसे चलता है लोगों को? ऑडिशन के बारे में देखिए अपडेट होता रहता है। आजकल इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और एसएनए बीएनए आप जाइए, वहाँ पे आप जब थिएटर्स करते हैं तो लोग बताते हैं कि हाँ चलो ये ऑडिशंस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे भी पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं। मैं गई वहाँ पे, मैंने कई कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया। एक विवेक यादव कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं अच्छे से करो, इस तरह करो। तो फिर ये मैंने रात में घर पे ही बना करके ऑडिशन दिया और लकीली हो गया उसमें। अच्छा, ऑडिशन का प्रोसेस, एक तो ऑडिशन दो तरीके के होते हैं। एक जी। तो ये कि मैंने एक प्लेस बताया कि आप यहाँ हुँ, आओ, यहाँ पे आप हुँ, सोच करो, हुँ, उस तरीके के ऑडिशंस होते हैं, या फिर हुँ, आपने अपने वीडियोस घर पे भी या कहीं पे भी हैं, आपको कैरेक्टर बता दिया गया, डायलॉग्स बता दिए हुँ, गए, हुँ। किस तरीके के ऑडिशन के प्रोसेस होते हैं? देखिए, जब कोरोना हुआ, कोरोना के बाद से ऐसा हो गया है कि अब ऑनलाइन ऑडिशंस ज़्यादा होने लगे हैं। उसके पहले क्या होता था, ऑफलाइन होते थे, हम जाते थे, मतलब लाइन भी लगते थे, उसके बाद फिर इंट्रो देते थे, इंट्रो के बाद में वो मतलब देखते थे कि ये कैरेक्टर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। उसके बाद हमें स्क्रिप्ट मिलती थी, तो हम डायलॉग पूरा प्रिपेयर करते थे, पूरा सीन होता था वैसे ही, उसके बाद सेलेक्ट होते थे। तो ये पूरा प्रोसेस होता था। बट आजकल थोड़ा इजी हो गया है कि आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आप उनको अपना अपना जो भी प्रोफाइल है वो आप मेल कीजिए। अगर आप उनकी मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें आप फिट बैठ रहे हैं, वो आपको मेल करेंगे, आपको ऑडिशन बना के देना होगा, दैट्स इट। सो पहली फिल्म, पहला दिन जब आप शूट पे गए, जी। क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री से आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या ऐसा लगता है कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत वेलकम नहीं करते हैं लोग? कई बार ऐसे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि नहीं मुझे बैठने को नहीं मिल रहा है, या बाकी लोग मुझे बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बाहर के हैं। हुँ, क्या एक्सपीरियंस होता है एग्जैक्टली अगर आप मुझे वो बताएं कि आप पहले दिन जब गए, खुद के लिए क्या फील था? क्योंकि एक जी, बहुत जी। बड़ी चीज़ है कि मैं मूवी में काम कर रही हूँ, सिनेमा देखते सब हैं, करने की ख्वाहिश उसमें से बहुत सारे लोगों में होते हैं, और कर केवल चुनिंदा लोग पाते हैं। अब पता नहीं, बट मेरी किस्मत शायद अच्छी रही कि मुझे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस मिला ही नहीं कि मैं आउटसाइडर हूँ, और बहुत अच्छे से वेलकम किया सबने। मतलब आयुष्मान खुराना बड़ा एक्टर है और उसके बावजूद भी हम साथ में बैठते थे, लाइक वो बहुत डाउन टू अर्थ। और जितने भी थे मतलब लाइक अनुभव सिन्हा है, और हमें हमें प्रॉपर वैनिटी मिलती है, आप जाइए रेस्ट कीजिए और जब आपका सीन हो सीन करिए। ठीक है, हाँ थोड़ा तो देखिए डिफरेंस होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो और एक जो ऑलरेडी है, एक उसने अपनी पहचान बना ली है, तो उसको तो थोड़ा तो वो वेटेज देंगे ना। तो इस्टेब्लिश वो प्लेयर हाँ। और नए प्लेयर में हाँ, हाँ वो कि फेयर बाकी भी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपके आर्ट में दम है, आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हो और आप में वो बात है ना, तो लोग ना चाहते हुए भी आपको नोटिस करेंगे, जो मुझे लोगों ने किया। तो मैं मानती हूँ कि आप बस अपने आप पे काम करो और करके दिखा दो, फिर तो नोटिस में आ ही जाओगे। फिर छोटा बड़ा कुछ नहीं रह जाता। अब मैं आपकी उस फीलिंग, उस फील के बारे में समझना चाहूंगा जब आपको ये लगा कि यार आयुष्मान खुराना की पिक्चर मिल रही है मुझे हुँ, जिसमें आयुष्मान खुराना भी जी, है। जी। जब ये पता चला, हुँ, तब कैसा, वो क्या लग रहा था, या उसका ऑडिशन की एक्सपीरियंस आप कुछ बताना चाहो? और जब पहले दिन आप शूट पे गए, जी, जी। तो उस दिन कैसा एक्सपीरियंस था, क्या लग रहा था, इंटरनल फील क्या थे, घर पे लोगों को बताया तो कैसे रिएक्शन थे? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी एक ये तो प्रॉब्लम है जी। कि फैमिली हो गई या आसपास के लोग हैं, उनका तो नजरिया वही है कि यार फिल्मी दुनिया में जाना अच्छा हुँ, नहीं है, हुँ, लड़कियों के बिल्कुल, लिए तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल खराब है। बिल्कुल। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, आपकी फैमिली ने खासकर,
या आसपास के सर्कल ने, या फिर आपको भी अपोज थोड़ा झेलना पड़ा, या किस तरीके से घर वालों को मनाया? झेलना पड़ा, बिल्कुल झेलना पड़ा। सभी बोलते थे भाग जाएगी ये, और कुछ नहीं होगा, 100 में से एक कहीं बॉलीवुड में काम करते हैं, कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो, क्योंकि बैकग्राउंड तो कहीं से भी नहीं, कुछ नहीं। और मैं मतलब मुझे एक ही बॉलीवुड में काम करना है, और फिर छोटे शहर कहाँ से क्या, मतलब उतना तो था भी नहीं उस टाइम लखनऊ में, अब तो हाँ, धीमे धीमे इतना हो गया है। लेकिन ये था कि नहीं नहीं, करना है करना है, 100 में से एक ही सही, ठीक है, ट्राई एक ही करने होता है और क्या है। तो मैं बस थिएटर करती रही, सीखती रही। उसके बाद जब इसमें आर्टिकल 15 में हो गया, तो मैं थोड़ा सा शांत रही। मैंने कहा अभी मतलब उड़ना नहीं है मुझे, जब तक कि रिलीज नहीं हो जाती। तो उसके बाद सीन हुआ जब आयुष्मान खुराना के साथ, था बिल्कुल सटल, जितना जैसा बताया गया था उतना ही किया, सटल किया। और जब वो चीज़ आई, जब रिलीज हुई फिल्म, तो मैंने देखा कि सीन्स भी कटे नहीं। ये भी एक डर रहता है ना कि बहुत बड़ा आपके डर सीन्स रहता है। कट जाएंगे। इंडस्ट्री तो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शूट हुआ 3 घंटे, हाँ, स्क्रीन पे 3 मिनट भी नहीं आया, हाँ, तीन वही वही सेकंड भी नहीं चीज़ है। आया। तो सीन भी नहीं कटे। अब लोगों ने अप्रिसिएट किया कि अरे अच्छा काम किया है। IM लखनऊ है ना, उन्होंने हाँ, मुझे इनवाइट किया था, हाँ, उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग की वहाँ पे। तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर घर पे भी सब बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, कर लिया है लड़की ने, सही है। फिर कुछ इंटरव्यूज़ हुए, पेपर में, न्यूज़पेपर में निकला। तब ये हुआ कि हाँ, लोग जान गए कि चलो कुछ काम किया है। क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं मतलब मुझे 6 मंथ्स हुए थे अपना एक्टिंग का ये जर्नी स्टार्ट किए हुए, जब मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनूंगी और मुझे ये काम मिल गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो आप बता रहे हो कि जब काम मिल गया, मैं समझना चाह रहा हूँ काम मिलने के पहले का, क्योंकि हम्म। आपने आयुष्मान खुराना के साथ मूवी कर ली, फिर तो लोग मान जाते हैं, हाँ पहला हाँ हाँ माइलस्टोन आपने हाँ। क्लियर कर लिया, जी फैमिली जी भी जी। सेटल हो जाती है लोगों को। उस समय क्या था जब ये था कि नहीं मुझे मूवी में काम करना है, पेरेंट्स को कैसे मनाया होगा, हम्म। या जब आयुष्मान खुराना की फिल्म आपको आई, वो जी। प्रोसेस क्या था जब आपको पता चला, खुद की फीलिंग कैसी थी कि यार हम्म आयुष्मान के साथ काम करना है? हम्म। आयुष्मान बहुत बड़े एक्टर हैं, हम्म बहुत चार्म है और हम्म। सक्सेसफुल इंडस्ट्री के जी प्लेयर जी हैं। जी जी, बिल्कुल। तो वो फील आपका कैसा था, और फैमिली को उस शूट से पहले कैसे हाँ। आपने किया कि नहीं यार नहीं मुझे करने दो? नहीं, मैंने बोला उनको कि ऐसे फिल्म मिली है। तो बोले अच्छा अच्छा, मतलब मम्मी पापा को उतना आइडिया तो होता नहीं कि है कि आयुष्मान पता नहीं, कौन है? हाँ, कि अपना मिली है तो कितना हम्म, ही रोल होगा, क्या होगा। अब ये लगता है ना कि अरे कहाँ, कुछ छोटा सा ही कुछ होगा, खड़ी होगी या कुछ, हाँ, पता नहीं एक लाइन होगी। तो इतना उनको अभी इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था जब तक कि रिलीज नहीं हो गई। तो हाँ, ये चीज़ें थी पहले की। और लग मतलब पहले तो इतना लग भी नहीं रहा था कि इतना कास्टिंग होगी यहाँ पे बैठे बैठे कैसे मिल जाएगा मुंबई का काम। बट ये कि लखनऊ में है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। एक ब्लेसिंग है कि मैं लखनऊ में रहती हूँ और लखनऊ में बहुत काम हो रहा है। तो आप फिट बैठते हो कैरेक्टर पे और अच्छा ऑडिशन देते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी सक्सेसफुली हो जाती हैं। तुम्हें कभी ये पता चला कि आयुष्मान के साथ मेरी मूवी है, ये ऑडिशन में ही आपको पता चल जाता है कि हाँ अगली हाँ स्टार हाँ हाँ कास्ट कौन सी हाँ है? हाँ, वो पता ये चल जाता ऑडिशन में आपको है। पहले ही हाँ, पता होता है कि आप बता किस देते हैं मूवी के लिए कर रहे हो और कि कौन ये कौन अदर, स्टार कास्ट है, ये है, ऐसा है। और उनके साथ आपका तो वो एक्साइटमेंट तो तो होता ही होती है ना कि है अरे मतलब आयुष्मान आयुष्मान के साथ। खुराना। और पहला दिन शूट का वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपके सीन थे पहले दिन? क्या शूट हुआ? किस तरीके का सेटअप था, अगर आप बताना चाहें? ये मलिहाबाद में शूट हुआ था, गांव में। तो ये पूरा एक मतलब पुलिस स्टेशन का था कि मेरे जो हस्बैंड होते हैं आकाश धाबड़े, एक अच्छे वेल नोन एक्टर हैं, मराठी एक्टर हैं। तो वो उनके फ्रेंड होते हैं, और उनकी मिसिंग कंप्लेंट के लिए मैं जाती हूँ और बोलती हूँ कि मतलब मेरे पति बहुत दिनों से नहीं आए हैं, तो उसके लिए मैं आई हूँ। तो वो एक पूरा सीन जो था वो वहीं पे था, और वहीं पे सेटअप घर का भी थोड़ी दूर पे बनाया गया था। अच्छा, और मैंने उसमें प्रेग्नेंट लेडी का रोल किया रोल था। किया है। ठीक है। तो वो एक पूरा नाइट का ही सीन था। मेरे ज़्यादातर सीन जो उसमें थे वो सब नाइट के ही थे। तो आपने जो सीन किया, आपने आयुष्मान के साथ एक्सपीरियंस बताया कि बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं ये। जी जी। आपने जब आर्टिकल 16 किया, उसके कितने टाइम बाद वो लगभग रिलीज हुई? आर्टिकल 17। सॉरी, आर्टिकल 17। कोई नहीं, कोई उसके नहीं। कितने टाइम बाद वो मूवी रिलीज हुई, और उस बीच का एक्सपीरियंस कैसा था? फ्रेंड्स को बताया होगा यार कि मैं आयुष्मान के साथ काम कर रही हूँ, दोस्तों का बिहेवियर कैसा बदला? क्योंकि जब आपने ये बताया होगा कि मुझे मूवी में काम करना है, तो बहुत सारे लोगों का ना ये तो सबका होता है, हाँ हाँ हाँ। वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस कि यार अब मैंने मूवी कर ली। देखिए, ज़्यादातर लोगों को नहीं बताया, मतलब खास खास लोगों को बताया इसलिए कि कहीं सीन कट ना जाए। बस इसका डर था कि जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि मेरे सीन्स हैं कि नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, जिनको पता था कि हाँ मैंने ऑडिशन दिए हैं, बाकी लोगों सेलेक्ट हुई है, तो वो सब चीज़ें अलग थी। बट ज़्यादा मैंने फैलाया नहीं, ना ही उतना ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया। तो जब रिलीज़ हो गई उसके बाद ही किया, तो मतलब सब कह रहे थे अरे बढ़िया काम, बढ़िया बढ़िया काम। बढ़िया काम। अब मैं चाहूंगा आप मुझे ना स्टेप वाइज एक बार बता दो कि आपने जो जो काम किया। आप बिग बॉस के लिए भी एक बार लखनऊ हाँ का हाँ आपने हाँ रिप्रेजेंटेशन हाँ किया, हाँ फिर इस तरीके से फिर हम थिएटर के भी लिए भी बात हाँ करेंगे, हाँ, मूवीज बिल्कुल पे अलग बिल्कुल। से बात हम्म करेंगे कि काम आपको, आपने पहले मूवी की, हम्म बिग बॉस किया, फिर और कौन हम्म कौन सी मूवीज की, अब हम्म अभी आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, हम्म हम्म और हम्म आपको लखनऊ में
खासकर क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मूवी मतलब मुंबई, जी लखनऊ रह के मूवी, ये अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो शायद आप बता सकते हो कि क्या होगा। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो लगता है कि नहीं, ये तो होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको काम करना है, और आपने काफ़ी यंग एज में काम स्टार्ट किया। जी जी तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि पैशन के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, आपको एज अ कैरियर भी उसको हाँ इस्टेब्लिश करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिलेक्शन की लखनऊ में रह के मुझे काम करना है, और किस तरीके से काम करते गए स्टेप बाय वाइज, किस तरीके से आपको काम मिलते गए, अगर आप बताओ। देखिए, जो पहले क्या किया कि थिएटर से स्टार्ट किया, छोटे-छोटे कुछ एड्स किए, शॉर्ट फ़िल्म्स की। आपको ना तैयार करना पड़ेगा। आप जब तक तैयार नहीं होंगे और एक्टिंग की कुछ बारीकियाँ नहीं सीखोगे, आप सोचोगे कि आप बड़े स्टार बन जाओगे और बड़ा काम मिल जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको काम करना पड़ेगा। आपको एक्टिंग भी ना म्यूज़िक की तरह उसके सुर पकड़ने पड़ेंगे कि नीचे का सुर क्या है, ऊपर का सुर क्या है। आप ऐसे ही हवा में एक्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके लिए आप पहले आप सीखिए अच्छे से, ठीक है? अपने थिएटर ऊपर आपने काम कब, कीजिए। आप थिएटर पहली बार कब गए, अम, और किस, कहाँ पे गए, कैसे ज्वाइन करने का सोचा और मैं किसके साथ? एसएनए में एक वर्कशॉप हो रही थी, तो मैं वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। किस टाइम की बात है ये? ये है वही 2017 की बात है। हाँ 2017 आपका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा था, हाँ हाँ कंप्लीट हो मास रहा था, कम्युनिकेशन, लास्ट बाबा साहब सेमेस्टर भीमराव था। अम्बेडकर। तो बेहतरीन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा मेरा जो ये मास्टर है, मेरी जो यूनिवर्सिटी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के टीचर्स और मेरे मतलब जो सीनियर्स थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, उनका बहुत सपोर्ट था कि वहाँ मुझे परफॉर्म करने को इतना मिला कि मुझे एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हुआ कि हाँ कि मैं कर सकती हूँ। तो वो कैमरा फेस करना और स्टेज फेस करना, स्टेज पे परफॉर्म करना, वो वहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों लोग ही बाबा साहब भीमराव जी जी अम्बेडकर के जी प्रोडक्ट हैं, और ये बात हम दोनों के एक्सपीरियंस में आती है कि जितना एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है, जितने बिल्कुल। आपको अपनी चीज़ें करने के लिए मिलती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, वो हुँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता हुँ। है। मैं एक चीज़ और है, मैं मेरे टीचर्स का नाम ज़रूर लूँगी, बिल्कुल। गोविंद सर, रचना मैम, और इन लोगों ने मतलब गोपाल सर इतना मतलब सपोर्ट दिया दिखाया, इन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है। और एक ट्रस्ट होता है ना कि इनको ट्रस्ट था हमेशा से कि ये लड़की कुछ करेगी। और वो जब ये मेरी आर्टिकल 15 फ़िल्म आई, तो मतलब गोविंद सर ने पूरा एक मेरे लिए पोस्ट लिखा। तो वो एक बड़ी बात होती है कि एक टीचर आप पे ट्रस्ट करे और आप खरा उतरो, और वो आपको लगातार अप्रिशिएट करता रहे और सपोर्ट करता रहे। तो वो जब मिलता है ना, तो आप कर ही ले जाते हो कुछ ना कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने टीचर्स के नाम लिए, पाधी सर का नाम छूट गया क्योंकि अरे हम हाँ, सेम बिल्कुल, बैच। बिल्कुल। नहीं, तो नहीं, 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 नहीं। वो भी एक ऐसे टीचर पाली हैं सर जो तो बहुत ही बिल्कुल, सपोर्ट रहता है बिल्कुल बच्चों के बहुत, लिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, तो आप यूनिवर्सिटीज में गए, तो आपने पहला थिएटर यूनिवर्सिटी में जो शोज होते थे उसमें हाँ, आपने हाँ, एक्टिंग की, उसमें उसमें एक्टिंग है, उसके बारे में सिंगिंग बताएं। है। तो उसमें अब हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या परफॉर्मेंस हम देते रहते हैं, तो उसमें ये हुआ कि चलो कुछ स्किट प्ले करते तब हैं। आप सिंगिंग में ज़्यादा आपका हाँ, फोकस हाँ, था। सिंगिंग मतलब मुझे तो ये था कि सिंगर ही बनना है, सिंगिंग करनी है, एक्टिंग का तो था ही नहीं कि करना है। लेकिन वो है ना कि बस आर्ट की फॉर्म है, तो जब वहाँ पर वो चीज़ परफॉर्म की, और तो लोगों ने देखा, अरे हाँ, ये तो अच्छा कर रही है। तो मैंने भी सोचा चलो एक बार ट्राई उस करके समय देखते हैं। कल्चरल का रचना मैम देखा हाँ, करती थी, हाँ, और वो रचना काफ़ी मैम सपोर्टिव थी बहुत, बच्चों बहुत, को बहुत सपोर्ट करती थी। एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत, बहुत सपोर्ट करती थी। उनके सपोर्ट से ही लगा कि हाँ, कर सकते हैं, चीज़ें हैं। तो बाकी जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो हमारा ग्रुप था, हम्म। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा टैलेंटेड ग्रुप था। मतलब हमारे सीनियर्स भी अच्छे थे, बट हमारा ग्रुप इस सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता था, तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। फिर मैं, हमारा क्वेश्चन वहाँ पे ये बात छूट गई, पहली बार थिएटर का आप वर्कशॉप हाँ, गए, हाँ, हाँ, वर्कशॉप। वर्कशॉप जाने का कैसे सोचा, फिर वहाँ गए, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था, फिर क्या सोच रहे थे, ताकि जो नए लोग हैं, हाँ, हाँ। जो मूवीज़ और इस जी, जी, दुनिया में जी। आने जाते, उसके बारे में उनको पता चले। तो अगर जो नए लोग हैं ये सोच रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी लखनऊ में कुछ थिएटर ग्रुप हैं, एसएनए है, बीएनए है, आप वहाँ पे जाइए। और जो भी थिएटर की वर्कशॉप्स होती हैं जैसे 1 मंथ की, आप उनको ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। आपको आपको एडमिशन लेना है, आगे कुछ करना है, तो आप बीएनए में एडमिशन लीजिए। एनएसडी है, वहाँ पे जाइए, एफटीआई है, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, काम कीजिए, बुक्स पढ़िए, ठीक है, म्यूज़िक सीखिए। जो भी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हालाँकि लोग सोचते हैं कि चलो छोटी-छोटी रील बना रहे हैं, इससे हो जाएगा, बट रील से नहीं हो पाएगा। मतलब रील आप करो वो ठीक है, बट उसके लिए आपको ना सीखना पड़ेगा। आपको रस जो होते हैं ना एक्टिंग के, वो सीखना पड़ेगा। बेसिक्स पे काम करना हाँ, होगा, बेसिक पे काम इसका करना पड़ेगा। स्कूल्स में जाके पढ़ना होगा, जी, जी। एक्टिंग्स को समझना जी। होगा। आपने वर्कशॉप की, उसके बाद आगे का किस तरीके के? उसके बाद मुझे गुरु मिले, थपलियाल सर। अनिल कुमार थपलियाल सर हैं, वो मुझे मिले। तो उनके साथ मैंने काम किया और थिएटर किया।
तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वो काफ़ी मतलब म्यूज़िक पे भी उनकी बहुत अच्छी कमांड है और डांस है और एक्टिंग है, जिस तरीके से रस को बताते हैं कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। और मैंने मेरे गुरु हैं मेरे अपने आतमजीत सर, जिनके साथ मैंने अवधी नौटंकी परफॉर्म की। तो उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस जो इंग्लिश प्ले है उसको उन्होंने नौटंकी में किया। तो ये भी एक अलग विधा है जो नौटंकी में हमने परफॉर्म किया। तो अच्छा थिएटर किया, अच्छे गुरु मिल गए लकीली, तो वो चीज़ें पॉलिश होती चली गई। फिर छोटी-छोटी वर्कशॉप्स की। एड्स किए मूवीज मूवीज में आपकी आर्टिकल 17 पहली थी, हाँ, आर्टिकल 17 की मैंने बाटला हाउस में रिपोर्टर का रोल किया था रोल किया मैंने। था। मैडम चीफ मिनिस्टर जो सुभाष कपूर की थी उसमें डॉक्टर लक्ष्मी बनी थी। और मैनफोर्डगंज की मिन्नी में एक छोटा सा कैरेक्टर मोना सिंह का एक थी, मोना दी करके, वो किया था मैंने। आश्रम मैंने की थी, तो आश्रम में मैं विक्रम कोचर एक एक्टर हैं उनकी वाइफ का रोल किया था। तो उसके बाद अभी मैं ठुकरा के मेरा प्यार एक सीरीज़ है, सीज़न 1 में मैंने एक मौसी का कैरेक्टर किया था, तो जो एक्टर है मेन उसकी मौसी का। तो अभी उसके सीज़न 2 सीज़न 3 शूट हो गए हैं और सभी पसंद कर रहे हैं सीरीज़ को, तो वो भी रिलीज़ होगी जल्दी। बेहतर, अभी तक तो ये अच्छा अच्छा हो गया। हुँ। अब इस इंडस्ट्री में काम के आपके खराब एक्सपीरियंसेस क्या है, कुछ तो होंगे। खराब क्या, बहुत सारे ऑडिशंस दी जिसमें नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब ये चाह रहे थे कि हो जाए, नहीं हुआ। कि कभी लुक नहीं मैच कर रहा है, कभी एज ज़्यादा लग रही है, कभी एज कम लग रही है, कभी एक्टिंग शायद अप टू द मार्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इससे कि अब हम यार नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें कभी नहीं सोची कि चलो एक बार ऑडिशन दे दिया फिर भूल गई। बहुत सारे ऑडिशंस हैं, मुझे नहीं लगता मुझे लगता है 60-70 ऑडिशंस होंगी जिसमें मेरा नहीं हुआ। तो ये भी चीज़ें रहती हैं, कभी-कभी लगता भी है कि यार कैसे करेंगे, मतलब इतनी ग्लैमरस दुनिया है और इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, ऐसे मतलब कैसे जाऊंगी मैं यहाँ रह रही हूँ, इतना बड़ा रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब बस एक एक चीज़ है मन में कि हाँ मुंबई तो जाना है। अब यहाँ बैठे बैठे वो चीज़ हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, हालांकि ठीक है, किस्मत का कुछ पता नहीं है, क्या पता यहाँ बैठे बैठे भी हो जाए। पर मैं, हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि अब मुंबई जाना चाहती हूँ, मुंबई शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो होना चाहती हूँ। इसलिए होना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक मुझे लगता है एक माहौल मिलता है, एक आपको एक्सपीरियंस्ड लोग मिलते हैं और जो आपको और कुछ बेहतर आप कर सकते हो, एक और अलग चीज़ें। अपॉर्चुनिटीज हाँ, भी ज़्यादा है हाँ, वहाँ पे, बिल्कुल, लोग बिल्कुल, अप्रोच में ज़्यादा है। यहाँ पे आप बिल्कुल। ऑडियंस ऑडिशन के लिए कितना हुँ, जा रहे हो, क्या हुँ। कर रहे हो, कितने जी। थिएटर, और आपको यहाँ पे अगर आप लखनऊ में हो हुँ, तो हुँ। आपको ये प्रिविलेज मिला कि आप थिएटर कर पा रहे हो। जी, अगर और किसी दूसरे शहर में, उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में होते तो जी। शायद वो प्रिविलेज नहीं होता। उसी नहीं। तरीके से बॉम्बे भी बड़ा शहर है। जी, जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा ऑडिशन आप बताना चाहो जिसके लिए बहुत तैयारी की हुँ, हुँ। और नहीं हुआ, लग रहा था कि यार हो जाएगा। हाँ, तो सूबेदार जो फ़िल्म आई थी ना, उसमें एक कैरेक्टर था, जो एक एनएसडी की हैं, उन्होंने किया है, अच्छा किया उन्होंने, बहुत बेहतरीन। तो वो मैंने किया था। तो बहुत पूरा बारिश में भीगते हुए, चूँकि गा लेती हूँ तो गाने का भी दिया। और उन्होंने पूरा बोला कि हाँ यार सही है, बहुत एक अच्छी एक्टर मिली, अच्छा है। उन्होंने फ़ोन करके उधर बोला भी कि ये शायद कास्टिंग बे ने किया था, कास्टिंग बे या एंटी कास्टिंग, मतलब एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि शायद हो ही जाएगा। बट मेबी ऐज का कुछ था कि उसमें जो बेटा है वो काफ़ी बड़ा दिखाया था। जैसा भी जो कुछ भी रहा हो, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। तो उसमें नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा लगा कि हाँ, कि कुछ, क्योंकि अब होता है ना कुछ करने को जब होता है तब मिलता है। और ऐसे ही 1-2 और भी हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद है, बट हाँ, बट मतलब लगा कि हो जाना चाहिए था, होना नहीं चाहिए हुआ। था। कभी ये लगा कि यार ये सब पार्शियलिटी चल रही है मूवीज में, ऐसा ही होता है, जो बाहर से लोग सुनते आते हैं हाँ। कि मूवीज में ऐसा ही होता है, वो बिना जुगाड़ के नहीं होता, इनके नहीं नहीं। होता, मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा जुगाड़ नहीं है। नहीं, 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 ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिट नहीं बैठी होंगी तो शायद नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो डायरेक्टर है और जो भी प्रोड्यूसर है या फिर जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, तो वो देखते हैं कि वो रोल जो है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है कैरेक्टर। अब चीज़ें होती हों तो पता नहीं, मतलब हो भी सकती हैं। एक कंट्रोवर्सी बड़ी चलती है, नेपोटिज्म। हाँ। आपके दोस्त भी होंगे जो बॉम्बे में भी काम कर रहे जी, होंगे, जी, इस जी, जी। इंडस्ट्री से हो आप, और एक पूरी दो धड़ा माना जाता है बॉलीवुड हुँ, में जब भी इस हुँ, तरफ बात होती है ना, हुँ। नेपोटिज्म है जी, नहीं जी। है तो कितना है। फिर एक ये भी बात चलती है कि यार है तो सही है या गलत है। हुँ, मतलब हुँ, अगर मेरा बेटा है हुँ। और मैं डायरेक्टर हूँ जी। और मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अपना बिजनेस में अपने बेटे को हैंड ओवर करके हाँ, जाऊंगा। बिल्कुल। और अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने हुँ, एक इंडस्ट्री कमाई है, मेरे दोस्त वहां हुँ, पे हैं, मुझे जरूरत होगी मुझे बेटे के लिए, तो मैं उनसे बात करूंगा। हुँ। आपको नेपोटिज्म पे क्या अरे, सोचते हैं? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है ठीक है, वो बहुत पहले से जानते हैं, दोस्त का बेटा है, ठीक है, एक बार चांस देते हैं। नेपोटिज्म आपको एक बार चांस देता है, आपका करियर नहीं बनाता। आपका करियर आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है।
ठीक है? तो आलिया भट्ट को एक चांस मिला, ठीक है, उसने किया, उसके बाद और अच्छा करती चली गई। आप उसको बोल नहीं सकते ना कि आप नेपोटिज़्म है, मतलब अच्छी एक्ट्रेस है, रणवीर कपूर है, अच्छा एक्टर है, एक परेश रावल का बेटा है, सूबेदार में भी है, आदित्य रावल। तो आप नहीं बोल सकते ना कि नेपोटिज़्म है, बिकॉज़ अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अब नहीं कोई अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और वो लगातार, क्या आपको लग रहा है कोई ऐसा एक्टर है जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, और मतलब किसी स्टार का बेटा है और वो नहीं अच्छा कर रहा है, तो वो टिका हुआ है? नहीं टिका हुआ है। नहीं। तो इस चीज़ को मुझे नहीं लगता लेना चाहिए। बाकी हाँ, ये तो है कि उनको चांस जल्दी मिल जाता है और हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। ये तो चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपको अभी लोग मिलते होंगे, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो जैसे आपने कई सारे लोगों का नाम लिया कि इन्होंने लखनऊ में बहुत हुँ, हेल्प किया, गाइड किया। जी। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अभी आपसे बात करती होंगी कि दीदी मुझे भी मूवीज में काम हुँ, करना है, या इस तरीके के लोग मिलते होंगे। हुँ। आपकी क्या कन्वर्सेशन होती है उनसे, और क्या आप उनको बताते हो कि यार इस तरीके की चीजें करो, ये स्टेप्स हैं, या कितनी मदद कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? बस देखिए, मैं तो 2-4 पॉइंट बोलूँगी कि अपने बॉडी पे काम करो, लाइक फ़िटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपने सुर पे, एक्टिंग के जो सुर हैं, उस पे काम करो। पढ़ो, सीखो, ठीक है? इधर-उधर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? जो भी जितना फ़ोकस्ड रहोगे। थिएटर करो और ऑडिशंस देते रहो, बस वो चीज़ें हैं, बाकी काम मिल जाता है। अब एक्टिंग को लेके जो मॉडर्न एरा है, उसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जी। एक तरफ जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं वो बिल्कुल कहते हैं आप क्लास जाइए, पढ़ाई कीजिए, हुँ, सिनेमा को समझिए, तब आप अच्छे एक्टर बन पाएंगे। एक तरफ है सोशल मीडिया, हुँ, आपने गालियां बकी, हुँ, आप वायरल हो गए और आपको हुँ, सिनेमा में भी काम मिल जाता है। ऐसे हुँ। बहुत सारे लोग हैं। जी, जी, जी। आपने कुछ भी किया, रील्स में भी, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और उन्हें भी ऑडियंस पसंद कर रही है। जी, जी। लेकिन बहुत सारा एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसको वायरलिटी जो चली है सोशल मीडिया की, हुँ, हुँ, हुँ। उसके थ्रू वो एक्टिंग को साधना चाहते हैं, या एक तरह का एक डिस्कशन, एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि भाई सिनेमा को लोग देख रहे हैं इसलिए वो बड़ा है। जी। अगर रील्स को लोग देख रहे हैं और वो जो उसमें कर रहे हैं, तो आपको एक्टिंग के लिए क्या लगता है कि ये एक शॉर्टकट है जो रील्स में लोग कुछ भी करके वायरल हो जाने अ, के लिए ट्राई करते हैं? देखिए, ये जो नोटिस करने के लिए तो बहुत, मतलब बहुत सही रास्ता है कि आप रील्स बना के डालते रहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कुछ लोग रील्स डालते हैं, उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, लाइक एक अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस दिए उन्होंने प्रॉपर, वो डाल रहे हैं, हाँ, उसमें से कुछ शॉर्ट मूवी सीखे या हुए हैं। शॉर्ट हाँ, कंटेंट कह हाँ, सकते हैं, वो उस तो पे वो काम कर रहे हैं, करते वो हैं। भी उनका एक तरीका है। तो उसमें मैं कुछ मतलब कुछ उसमें मैं ज़्यादा क्लियर बोल नहीं सकती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। बट ये है कि अगर ये सोचे कि केवल मतलब बस रील ही डालते रहेंगे और हो जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो काम देखिए करना पड़ेगा। आप रील में भी आपको एक नयापन लाना पड़ेगा कि वो चीज़ें आपकी एक्टिंग में दिखें। जैसे कुछ ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मतलब एक धरना करके है, जो कर रही है, बट अब अच्छा करती है। तो उसको भी मतलब अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कर रही है वो। तो हमारी ये ठुकरा के मेरा प्यार में कपिल कनपुरिया हैं, हम्म, शायद आप जानते हो, तो हम्म, उन्होंने भी काम किया है। तो उन्होंने सीखा हुआ है, उन्होंने वो चीज़ बोली है कि थिएटर किया है, चीज़ें बिल्कुल। की हैं, तो वो कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी वो चीज़ें कर रही हैं। तो हाँ, जो सीख रखा है और चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा है। बट अगर आप यही सोचो कि चलो थोड़ा सा लिपसिंग कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं और मतलब हो जाएगा इसमें, तो वैसे नहीं होगा। मतलब आपको थोड़ा तो नयापन और एक चीज़ सीखी हुई दिखनी चाहिए पड़ेगी। इसी के उलट एक दूसरा प्रेशर भी है कि अगर आप एक्टर हैं तो आपके रील्स वायरल होने चाहिए, ये प्रेशर भी है। आपके फॉलोवर्स होने चाहिए, ये हाँ, प्रेशर भी है। ये तो है। अब तो क्या इंडस्ट्री में जैसे आप हो कि एक अच्छा एक्टर है, हुँ, हुँ, वो स्क्रीन पे जिस तरीके से काम कर रहे हुँ, हैं, हुँ, मतलब ये एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि शाहरुख, अगर शाहरुख खान का स्टारडम नहीं होता, या हुँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्टारडम नहीं होता, बिल्कुल, और फिर वो रील पे काम कर रहे होते, तो क्या इस तरीके से वायरल होते? और एक्टर्स पे क्या ये प्रेशर अभी है कि आपके फॉलोवर्स कितने हाँ, हैं, लगता आपके है। व्यूज कितने आ रहे हैं? क्या ये मतलब एक जो वो इनर सर्कल है, हुँ, हुँ। उसमें इस चीज का क्या इम्पैक्ट है, अगर आप बताओ? है तो ये एक तो प्रेशर है ये, मतलब लगता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप कुछ मतलब और भी मूवीज़ उठा कर के देख लीजिए, या धुरंधर ही जो रिलीज़ हुई है, उसमें भी कई ऐसे कास्टिंग हुई है जो जिनके कोई बहुत बड़े फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन कास्ट किया गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक्टिंग और कैरेक्टर वो फिट बैठ रहा है। तो हाँ, ये चीज़ है भी और नहीं भी है, लेकिन शायद है ज़्यादा, नहीं भी थोड़ा कम है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि वो हर कोई यही देख रहा है, अरे फॉलोअर्स इसके कितने हैं, अरे अच्छा इसको कास्ट कर लेते हैं, इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो अपना प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, हाँ, चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट कर तो रही हैं। तो हम भी सोचते हैं कि भाई हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हम भी कुछ रील्स बना के डालते हैं। क्या ऐसे में
एक अच्छे एक्टर के लिए, जैसे आप कह रहे थे ना, एक्टिंग हम्म के रस को पकड़ना, हम्म एक्टिंग के रूट्स को, हम्म उसके लिए एक नया चैलेंज आ गया है अचानक से कि अभी तो उसको अच्छी हम्म एक्टिंग सीखनी थी, हम्म क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल होने के तो अपनी अलग हम्म टेक्निक्स हैं, बहुत सारी हम्म शॉर्टकट्स हैं, बहुत हम्म सारी चीज़ें हैं। कई बार बहुत अच्छा कंटेंट एकदम परफॉर्म नहीं कर रहा है, कई बार बहुत ही एक्टिंग के पैमाने में रफ कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर जा रहा है। तो क्या ये एक नया चैलेंज है एक्टर्स के लिए, जो जिन्होंने अपने आप को कुछ स्टैब्लिश कर लिया है, आगे की जर्नी हम्म बनानी है, हम्म उनके लिए एक नया चैलेंज आ गया है? अब देखिए आप आगे जितना बढ़ोगे चैलेंजेस तो आएंगे, तो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे, उसको आप एक कमरे में परफॉर्म करो, लोगों को दिखाओ। ये तो चलो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप परफॉर्म करो, आपको लोग नोटिस करेंगे, क्या पता आपको घर बैठे कोई बुला ले कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और मतलब उसको एक्सेप्ट करो। मैं तो बस यही बोलूंगी। अब मैं समझना चाह रहा हूँ, इनर सर्कल में क्या डिस्कशन होता होगा, जो ऐसे एक्टर्स हैं वो हाँ आपस हाँ। में, यार कि मेरी रील वायरल हो रही कि नहीं, या हम्म मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। बहुत बार ऐसे पब्लिकली देखा गया कि यार तेरे मुझसे ज़्यादा है, मेरे तुझसे ज़्यादा है। तो इसका इनर सर्कल में जो लोग हैं, हम्म एक्टिंग में रेगुलर काम कर रहे हैं, बट अभी वो इतने बड़े स्टैब्लिश नहीं हुए हैं कि हाँ बहुत सारे फॉलोअर्स सिर्फ इसलिए हैं कि वो उतने बड़े एक्टर हैं, बट वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करे। देखिए हाँ, ये चीज़ें हो तो रही हैं, बट मैंने अभी बहुत ज़्यादा अपने जो सर्कल है उसमें इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि वो लोग इस पे बात करें। बट ये है कि हाँ, लोग चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़ें। लोग चाहते हैं कि हाँ मैं रील्स डालूं, रील्स के थ्रू लोगों तक हमारा काम पहुंचे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम घर पे बैठे हैं, अगर जो मानिए हमारे शूट तो हमेशा तो है नहीं, हम जब हमारा शूट हुआ हमने शूट किया, उसके बाद जो बाकी दिन बच रहे हैं उसमें हम क्या करें। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम एक अच्छा सा सीन क्रिएट करते हैं, सीन अपना डिज़ाइन करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं और उसको शूट करके हम डालते हैं। ठीक है, और वो लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, क्या पता कोई नोटिस कर ले तो बोले कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, चलो। तो ये चीज़ें होती तो हैं, बात करते हैं लोग। इवन अभी जिनकी मतलब जो पुराने हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत पुराने कलाकार हैं जो काफ़ी ओल्ड एज हैं, जैसे अर्चना शुक्ला मैम है और बाकी लोग जो हैं, तो वो लोग भी यहाँ कहते हैं कि चलो मिल करके कुछ करते हैं, रील्स बनाते हैं, करते हैं। सब रील बना रहे हैं तो हम क्यों ना बनाएं। ठीक है, तो वो चीज़ें आ रही हैं। वो प्रेशर कहीं ना हाँ, कहीं कहीं आदमी को नहीं कहीं फील ना। हो रहा है कि अभी बिल्कुल। वहां पे भी आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, तो आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी। हम्म इसके अलावा अब एक मेरा जो सवाल है वो है, एज अ प्रोफेशनल एक्टर, हम्म क्योंकि प्रोफेशन का मतलब है आपको वहां से अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक जो एक्टर जो स्टार्ट कर रहा है, हम्म उसके लिए एज अ प्रोफेशन एक्टिंग आपको क्या लगता है, कितना सही है उसको, या फिर हम्म एक सेप्टीट्यूड लेके चलना चाहिए, इसको हमेशा अर्निंग के लिए सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए? किस तरीके की अर्निंग हो जाती है एक स्टार्टिंग एक्टर के लिए अगर वो कर रहा है तो? देखिए अर्निंग तो बहुत कम होती है, तो इसलिए आपको एक साथ में बैकअप तो लेके चलना पड़ेगा, या फिर आपका फैमिली सपोर्ट है तो ठीक है। बट आप ये मतलब यही सोचो कि सिर्फ यही करना है और अब मतलब अर्निंग का आप इसी से ही करोगे, तो स्टार्टिंग में मतलब कुछ साल आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इससे उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी कि आप जो सोचो कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मतलब लखनऊ में रहते रहते तो उतना नहीं हो पाएगा, उसके लिए या फिर आप बाहर निकलो, मुंबई जाओ, तो वहाँ पे भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। 6 महीने का आप मुंबई जा रहे हो तो 6 महीने का बैकअप तो होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ भी आपको दूसरे काम करने पड़ेंगे, या फिर आप आर्ट से ही रिलेटेड काम करो, प्रोडक्शन में जा लो, या फिर आप वॉइस ओवर्स कर लो, डबिंग कर लो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आर्ट से रिलेटेड आप कर लो। अब कोई अगर ये सोचे कि नहीं भाई अब तो मैं एक्टर बन रहा हूँ तो मैं बस आफत काट दूंगा, मेरे पास ये पैसा आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो नहीं। मतलब बहुत स्ट्रगल है, आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को उसके लिए। क्योंकि मैं भी एक्टिंग के साथ साथ वॉइस ओवर करती हूँ, गाने लिखती हूँ, जिंगल्स बनाती हूँ, बहुत सारे काम हैं जो आर्ट से रिलेटेड है, वो मैं कर रही हूँ। तो केवल ही एक्टिंग के ज़रिए कि सारी इनकम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको तो बैकअप तो लेना क्योंकि पड़ेगा। सिनेमा दुनिया का दो चेहरा है, एक जी। तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं वहां जाओ मत, कुछ हो नहीं पाएगा। दूसरा कि अगर वहां गए तो फिर तो आप राजा हो गए, आपने पिक्चर हुँ, एक एक दो भी पिक्चर कर ली तो अब बड़ी लग्जरी चल रही है, आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, बहुत सारा पैसा है, हुँ, बहुत सारे ब्रांड्स ऐड के लिए हुँ, आ रहे हैं। हुँ, ये दो अलग अलग जो परसेप्शन हुँ, है, हुँ, इसके बीच का एग्जैक्ट सही रास्ता कहाँ पे है, सही सिचुएशन क्या है, किस तरीके से, जैसे आपने मूवीज की हुँ, हुँ। या और लोग भी जो मूवीज कर रहे हैं उनके पास किस तरीके से, मतलब अर्निंग क्या लगता है कि एक दो फिल्म कर ली तो आप अर्निंग के लेवल पे सेटल्ड हो गए, या क्या होता है? नहीं, मतलब अगर आप मुंबई गए हो, अब मैं यहाँ की बात बता रही हूँ, अब यहाँ हो तो अपने घर पे हो, ठीक है? और आपने कर लिया काम, ठीक है? उसके बाद आपने कुछ छोटे-छोटे और एड्स कर लिए, आप उतना कमा रहे हो, तो आपको चल जाएगा। लेकिन आप मुंबई जा रहे हो, तो अभी स्टार्टिंग में आपको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। चलो अपना रील्स बना के डाल रहे हो, वही करो, ठीक है? पर वो करो,
डेली टू डेली उसको करो, वहाँ पे जाओ, सीखो, थिएटर करो। अ, और जाकर के जितने भी कास्टिंग कंपनीज़ है, आपको बता दूं कि कास्टिंग कंपनीज़ के थ्रू ही हमें काम मिलता काम है। जैसे कास्टिंग बे है, एंटी कास्टिंग है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है। तो जितने भी एसजी कास्टिंग है, आप पारग मेहता है, तो आप जाओ वहाँ पे और वहाँ पे इंट्रोडक्शंस दो। मतलब हर 15 डेज़ पे जाकर के विज़िट करो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अगर लखनऊ में हो तो उनको मेल करते रहो, प्रोफाइल भेजते रहो, और जो भी यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं आप देते रहो। उसके साथ में क्या है कि आपको अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर आप जाकर के वहाँ पे डबिंग का काम कर लो, या फिर प्रोडक्शन में जुड़ जाओ। फिर आप खर्चे, या फिर आपकी फैमिली से इतना आपको सपोर्ट हो कि आपको हर महीने इतने पैसे मिल रहे हैं, अब मुझे सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना है, तो वो भी एक चीज़ है। अब उसमें कभी आपको हो सकता है कि एक महीने में एक आपको ऐड शूट मिल जाए, आपको ऐड में 20-30 हज़ार रुपये मिल जाए, 15 हज़ार रुपये मिल जाए, ठीक है चलो आपका एक महीने का हो गया। फिर नहीं मिला तो, काम में नहीं मिला तो वो एक चलता रहता है। लेकिन एक बार जब आपका काम नोटिस हो जाता है, लोग देख लेते कि हाँ बढ़िया काम कर रहा है, फिर एक बार मिलने लगता है, वो चीज़ें आपको फिर ग्रो कर जाती हैं, आप बन जाते हो। तो हाँ, एक मतलब 2 चीज़ें तो हैं कि आपको आपको लगेगा कि हाँ, कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जब होता है तो फिर वो बड़े लेवल का होता है। अब उस बड़े लेवल के होने का मैं खुद इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है, जैसे आप तो सिंगर भी हो जी, आपका, क्योंकि मैं आपको मास कॉम फर्स्ट सेमेस्टर से जान रहा हूँ। जी, जी। आप पहले सिंगर ही बनना चाहते थे, आपका गला भी अच्छा है, तो आपने बताया मैं जिंगल्स के काम कर हुँ, लेती हुँ, हूँ, हुँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ एक्टिंग करता है, तो मैं हुँ, आपसे ये समझना चाहूंगा वो आर्ट से रिलेटेड ही हुँ, और कौन कौन से काम कर सकता है इस हुँ। इंडस्ट्री में, अगर वो अपनी अगर पूरा प्रॉपर एक्टिंग का है, आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, बीएनए या कहीं से सीखो, ठीक है? आप टीचिंग कर सकते हो, लाइक आप थिएटर सिखाओ बच्चों को, ट्रेनिंग दो उनको, साथ में अपना काम करते रहो। ये एक मुझे लगता है एक बहुत सेफ और अच्छा तरीका है। इससे आपकी एक्टिंग भी पॉलिश हो रही है, और आप सिखा भी रहे हो और अपना भी काम कर रहे हो, तो इससे आप एक्टिंग से भी अलग नहीं हो और आपकी अर्निंग भी हो रही है। तो ये सबसे सेफ और सिक्योर मुझे बहुत सही लगता है ये पॉइंट। से। इसके अलावा एक सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, और अच्छी स्क्रीन टाइम आपको मिला, जी। बट इसमें जो एक और अभी आपके लिए भी अभी हुँ, अधूरा है, या एक जो आदमी का सपना था, मेन पर्सन, मेन इस हुँ, फिल्म का मेन कैरेक्टर का रोल, जी, जी। वो आपको क्या लगता है किस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं, किस तरीके से प्रोड्यूसर, और वो क्यों छोटे शहर के लोगों को, जैसे आपने बताया लखनऊ में हुँ, बहुत सारा काम हो रहा हुँ। है, बट ऐसा किसी भी नए चेहरे के साथ या ऐसे नहीं देखा जाता, उनको काम तो मिल रहे हैं जी, जी, जी। बट प्रॉपर उन पे सेंट्रिक काम किया जाए ऐसा नहीं है, ये क्यों आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही देखिए, अब लखनऊ जब भी शूट करने आता है कोई भी, तो वो मतलब अपनी प्राइमरी जो कास्ट होती है, वो पहले से वो डिसाइड होती है उसकी। यहाँ पर वो कास्टिंग होती है जो, बिकॉज़ एक तो सब्सिडी मिल रही है, ठीक है? और अच्छे एक्टर्स भी मिल जाते हैं। पेमेंट भी उनको उतनी ज़्यादा देनी नहीं है? पड़ती है। तो यहाँ पर उनको वो जो जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो उनको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन वो प्राइमरी वो वहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये है। या फिर अभी शायद अब जैसे अनिल रस्तोगी जी हैं, जी। उनको अच्छे बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं, उनको भी पद्मश्री भी मिलने वाली है। हम्म। तो वो लखनऊ में रह के उन्होंने इतना बड़ा जो है अपना नाम कर लिया है कि हाँ, उनको मिल जाते हैं, मतलब एक प्राइमरी कैरेक्टर भी मिल जाता मिल है। जाता तो अब उस मुझे उस नाम को बनाने में, उस काम तक पहुँचने में मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हालाँकि मैं अगर मुंबई जाऊँ, चीज़ें करूँ और कॉन्टैक्ट्स बनाती रहूँ, ऑडिशंस डे टू डे देती रहूँ, तो वो चीज़ें शायद मुझे ईज़िली मिल जाए। एक कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे मन में रहती हैं कि मुझे कि मुंबई जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ, तो क्या पता कि मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट हो, या कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि मुझे पैन इंडिया पैन इंडिया कास्टिंग होती है ना, आपको हाँ। वहाँ से कॉल आए कि लाइक आप ये ऑडिशन बना के दो या फिट बैठ रही हो, तो वो तो एक चमत्कार जैसा लगता है ना कि हाँ, ये एक लक है, कहीं कब काम कर जाए, तो फिंगर क्रॉस्ड है कि मे बी कुछ ऐसा मिल जाए। हाँ, तो मैं जो समझना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपके लिए सेंट्रिक नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हो, मैं बस सिर्फ वही समझना चाह रहा था जो आपने ये बताया कि मूवीज का जो सिलेक्शन है स्टार हम्म, कास्ट का, बड़ी स्टार कास्ट का, वो पहले से हो गया जी, है। जी, जी। तो क्या ये प्रॉब्लम है कि यूपी में, लखनऊ में अभी भी बड़ी पिक्चरें बन नहीं रही हैं जो यहीं प्लान हो, यहीं शूट हो हाँ, और यहीं के लोगों को लेके काम ये तो करें? है। अब देखिए, आप हर कहीं का सिनेमा है, एक बिल्कुल। गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, बट ये अवधि हमारे यहाँ का ही क्यों नहीं है? वो चीज़ें नहीं हो पा रही ना, कि आप यहाँ के अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको लेकर के ही एक फ़िल्म बनाइए, जबकि सब कुछ तो सब्सिडी मिल रही है, लोकेशंस इतनी अच्छी हैं, आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट करनी है और अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको लीजिए और बनाइए। बट वो चीज़ें कहीं न कहीं नहीं नहीं हो पा रही हैं अब।
कैसे हो पाएंगी, आगे हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी पता नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे भोजपुरी ने काम करना हाँ, शुरू किया तो भोजपुरी उन्होंने स्टार बनाए, आज उसने बिल्कुल। नेशनल को बहुत सारे बड़े स्टार्स दे रखे हैं हम्म, जो हिंदी सिनेमा हो या नेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही अगर कुछ लखनऊ या अवधी सेंट्रिक कुछ काम हो जो यहाँ पे मूवीज प्लान हो, यहाँ के हम्म, लोगों को लेके प्लान हो, तो फ्यूचर में यहाँ अच्छा के कर सकते लोगों हैं। के लिए अच्छा काम मिल सकता है। हम्म, अब एक बात आती है उत्तर प्रदेश की, जब भी बात होती है फिल्म सिटी, हम्म, सब्सिडी, हम्म। ये कितना इम्पैक्ट करता है एक एक्टर की लाइफ पे, और किस तरीके से काम कर रहा है, अच्छा है और सुधार की जरूरत है, या हम्म। बिल्कुल खराब चल रहा है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो चल रहा है, क्योंकि उसी की वजह से हमें यहाँ बैठे बैठे काम मिल रहा है। तो ये सब्सिडी एक बहुत अच्छा रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें यहाँ काम मिल रहा है, कि हम यहाँ बैठे हैं और हमें मुंबई का काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है ना कि आप अपने घर पे हो और आपको काम मिल रहा है। और रही बात सुधार की, बस एक चीज़ थोड़ा रहता है कि वो पेमेंट उतनी देना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि हम लखनऊ से कास्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शंस अच्छा पे करते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो बस ये है कि अब ये लगता है कि चलो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा काम करना चाहिए उनको। जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो इक्वली वही वही हैं, वही है। मतलब जो आप कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे थोड़ा काम कर सकते हो, उसको बेहतर कर सकते हो। इस पे मेरा एक सवाल है। मुझे याद है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बता रहा था अपने एक इंटरव्यू में, वो डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप्स होते हैं, आप उनके थ्रू ही रोल करने जाते हो तो भी आपको पेमेंट होती है, वो बिना अगर आप ग्रुप्स का पार्ट हुए। तो ये यूपी में भी एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये देखिए बॉम्बे? यूपी में भी हैं कुछ, जो कि आप उनके थ्रू जाते हो तो वो आपको मतलब कुछ कुछ अपना कमीशन भी लेते हैं, फिर आपको वो पे करते हैं। तो यूपी में भी एक दो ग्रुप्स हैं, और मुंबई में तो खैर बहुत सारे ही हैं कि आपको 5% कमीशन देना है, 10% कमीशन देना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। सो ये जो ग्रुप्स हैं, आपको हम्म, क्या लगता है ये, क्योंकि एक तो वे ये हो गया कि हम्म, ग्रुप्स हैं तो हेल्प भी कर रहे हैं, मैं नया हम्म, पर्सन हूँ, मैंने हम्म, उनसे ऐड ऑन हम्म, हुआ और मुझे हम्म, काम मिल रहा है, हम्म, या फिर ये एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि मैं एक्टर हूँ, अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी बिना उनके वे को पास किए। इन ग्रुप्स का एक एक्टर की लाइफ में क्या रोल है? मतलब वो हेल्प नहीं कर रहे मुझ हैं हाँ, या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? देखिए हेल्प भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हेल्प कर रहे हो, बट ये कहीं जो आप बोलते हो ना कि 10% कमीशन है और वो आपको हर बार ही देना है, तो वो चीज़ें थोड़ा खलती हैं। आप एक बार में जो भी आपको लग रहा है वो ले लो, ठीक है, अगर एक बार आप कर रहे हो तो वो चीज़ें। अब आर्टिस्ट भी भूखा है काम का, वो सोच रहा है कि अरे हमें काम मिल जाएगा। हालांकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत कम हुई हैं। मेरा जैसे डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया अपना, लेकिन बाकी जो अपने जो सर्किल में लोग हाँ, हैं उनके इंडस्ट्री थ्रू, में लखनऊ में जो हाँ चल रहा उनके है थ्रू उसकी जो बात। मैं सुनती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती हैं कि आपको ऑलरेडी एक कास्टिंग का पेमेंट मिल रहा है और आप फिर भी कमीशन ले रहे हो। तो वो चीज़ें कि एक्स्ट्रा इनकम बनानी है, तो वो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं। और क्या ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं या फिर ये अलग अलग ग्रुप्स हैं? ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग हैं जो जिनकी मोनोपोली चल रही है, और अगर वो आप उनका वो फेवर नहीं करते उनको हम्म, कमीशन हम्म। का, तो फिर वो आपको काम ही नहीं देने देंगे, ऐसा भी कुछ रहता है यहाँ पे? नहीं ऐसा तो खैर नहीं है, सजेस्ट तो कर ही देते हैं, बट प्रेफरेंस तो उनका रहता है कि मतलब जो भी है, अब वो भी काम बता रहे हैं तो उनको चाहिए। अब मैं नाम तो ऐसे किसी का नहीं नहीं ले नहीं, सकती। ठीक, बट फेयर है। अगर आप कह रहे हो कि इस तरीके का नहीं है कि वो हम्म, आपको काम नहीं करने देंगे, सजेस्ट हम्म, कर दे रहे हैं, तो वो भी हम्म। अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, और हाँ उनको हाँ। लगता है कि ये फिर वो एक एक्टर के लिए जो स्ट्रगलिंग स्टार्टिंग के एक्टर्स हैं हम्म, उनके लिए एक हेल्प भी हो जा रही है कि उनके लिए तो आपके हेल्प हो लिंक जाती है। की इस तरीके से। इसके अलावा अभी आपको क्या लगता है लखनऊ में और कौन कौन से टैलेंट्स हैं जो आपके साथ होंगे, आपके ग्रुप्स में होंगे और अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको लगता है यार इनमें स्पार्क है, ये एक ना एक दिन फोड़ देंगे और मचाएंगे? नहीं सब अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। एक लड़की है आकांक्षा पांडे हमारे साथ की, उस समय मुंबई में है, अच्छा काम कर रही है वो भी। और मेरे साथ के ही हैं कई लोग, कपिल सर हैं, वरुण तामता आप जानते होंगे, कपिल तिलहरी सर, वरुण तामता सर, और अर्चना शुक्ला भी अच्छा काम कर रही हैं, और एक तुलिका बनर्जी हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मतलब ग्रुप के ही हैं हम सब लोग। तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप उसमें ही देखेंगे जो संकल्प है उसमें ही संदीप यादव हैं, और प्रीति शुक्ला है, प्रीति चौहान है, पारुल जी करके हैं एक। तो वो सब हैं, हालांकि सब मेरे सीनियर हैं अपना एज में भी, एक्सपीरियंस में भी देखें तो। और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक एक्टर जो अभी काम कर रहा है स्टेज शोज या शोज, आजकल स्टैंड अप का हम्म, कल्चर और हम्म, ओपन शोज का कल्चर भी हम्म, बहुत ज्यादा चल रहा है, हम्म, वो भी सोशल मीडिया पे एक अच्छा हम्म, खासा मैकेनिज्म तैयार करता है, और बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी जो है जी इस जी। तरीके के शोज को एंटरटेन करते हैं। उसको लेके आपका क्या परसेप्शन है और किस तरीके का एक्सपीरियंस है लखनऊ में?
वो भी मतलब वो एक अलग चीज़ हो जाती है। देखिए उसको आप ये सोचो कि वो स्टेज शो जो वो कर रहा है कि आप उसको इसमें बॉलीवुड में डाल दो एक्टिंग के एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए तो सही है, बट वो उसकी जो चीज़ चल रही है वो कहीं न कहीं वो अपना अलग है। वो इंडस्ट्री मेरे को लगता है वो एक अलग एक चल अलग रही है। इंडस्ट्री ही हाँ, है। पर वो बहुत अच्छा है। उसमें मतलब मुझे लगता है बहुत स्कोप है, बहुत एक अच्छी इनकम भी है और अच्छा फ़ेम भी है। तो अगर ये टैलेंट है कि लाइक आप स्टैंड अप करते हो या जो भी स्टेज परफॉर्म करते हो तो वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा श्रेया, जैसे आपको सिंगिंग आती जी। है, एक्टिंग में या हुँ, इस इंडस्ट्री में मल्टीटास्किंग होना, हुँ, और कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो अगर आप में आते हैं, मतलब हुँ, आप हुँ, वो ये भी कर लेते हुँ। हैं, तो आप बेस्ट पैकेज हो लोगों को आपको हायर करने के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे तो वो एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, आपको मार्शल आर्ट आता है, यस आता है। चलो आपको स्विमिंग आती है, आती है। आपको सिंगिंग आती है, आपको क्लासिकल आता है या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है। जितनी चीज़ें आपको आती हैं, तो वो चीज़ें मतलब कहीं न कहीं बहुत प्लस पॉइंट है। आपको जितनी लैंग्वेजेज़ आती होंगी वो उतना अच्छा है आपके लिए। तो आप अपने ऊपर कितना काम करते हो, वो कहीं न कहीं हेल्प तो करता है, ठीक है? लेकिन पहले सबसे पहले तो आपको एक्टिंग तो आनी चाहिए। बाकी अलग भी होता है कि आप कभी ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं कास्टिंग होती है जैसे एड्स की कास्टिंग है तो उसमें उनको चाहिए होता है कि एक बाइक राइडर ही चाहिए हमें हमें एक्टर और नॉन एक्टर का नहीं है तो एड का अलग सिस्टम है तो उसमें नॉन एक्टर को जिसको बाइक अच्छे से चलानी आती है कोई फीमेल है जिसको वो जो राइडर है तो उसको कास्ट कर लेंगे वो अब जिसके करली बाल हैं और ऐसा लुक जा रहा है वो भले ही जिसको नई एक्टिंग आती है तो उसको कास्ट कर लेंगे जो कुछ बहुत हेल्दी सी है उनको हेल्दी चाहिए तो उसको कास्ट कर लेंगे तो वो ऐड की जो कास्टिंग होती है ऐड भी दो तरह के होते हैं अभी एक रिसेंटली एक ऐड आपने देखा होगा जो बेटी को गजराज जौहरी का हम्म, बहुत फेमस हो हम्म, रहा है हम्म। तो अब उसमें पूरा एक्टिंग दिखाई गई है तो अब उसमें एक्टिंग चाहिए किसी में आपको लुक चाहिए तो वो अलग अलग है लुक्स का अलग है आप चीज़ें जो आपको आती हैं वो चीज़ें आप कितनी परफॉर्म कर लेते हो जैसे आप कोई स्विमर ही चाहिए तो वो स्विमर को कास्ट कर लिया और उसको अपनी डायरेक्टर ने अपने हिसाब से एक होता है कि जब भी अभी कभी कुछ किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है या कुछ शूट होना होता है तो एक वर्कशॉप कराई जाती है हम्म। एक्टिंग की जो कोचेज होते हैं वर्कशॉप कराते हैं तो वो चीज़ें अगर नहीं भी आती हैं तो वो सिखाई जाती हैं। अब मेरा एक सवाल ये है, एक्टिंग के टाइम पे आपने बताया कि हुँ, बहुत सारा अप्रिसिएशन सीनियर एक्टर और ये भी हुँ, देते हुँ, हैं, हुँ। बट चूंकि आप लखनऊ में हो जी। और मूवीज की रिलीज या पोस्ट शूट के सारे काम मैक्सिमम बॉम्बे से हो रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो मूवीज या इस शोज के जब आपने एक्टिंग खत्म कर ली उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? रिलीज होती है तो आप लोगों के टच में होते हैं क्या? कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं क्या? अप्रिसिएशंस रिलीज के बाद टीम से भी मिलते हैं क्या, या ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो है? नहीं, नहीं, नहीं होता है वो हमारी स्टोरीज़ शेयर करते हैं, बाकी डबिंग का काम तो जैसे लखनऊ में डबिंग है तो हो गई है, कभी-कभी हुआ कि मुंबई गए, बट यहाँ पे हो जाता है, स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे डबिंग हो जाती है, तो टच में रहते हैं। टीम मतलब ऐसा अब कुछ है जैसे अभी संकल्प अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तो उसकी जी। टीम आपसे भी टच में हाँ, रहेगी, या हाँ, आप हाँ। वो? मतलब जो उनकी प्रोड्यूसर हैं दिशा झा मैम और मतलब नाना सर भी टच में रहते हैं। वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं काम को, प्रकाश झा सर भी, तो हाँ, अगर आप काम बढ़िया करते हो तो वो फिर तारीफ़ करते हैं। अब मैं आपसे जिन लोगों के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ आपने कुछ काम किया, मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको जी, नाम जी, ले जी। रहा हूँ। नाना पाटेकर आपको क्या लगता है पर्सनैलिटी? वो थोड़े गुस्सैल हैं मतलब बट वो बहुत अच्छे हैं। मतलब एक तो इतने डाउन टू अर्थ हैं और जेल हो जाते हैं सबके साथ और एक्टिंग तो मतलब हाँ, नाना बहुत की ही एक्टिंग। अच्छी है। मतलब आप सोचिए कि मैं इतने बड़े एक्टर के साथ क्यों कैसे काम कर पाई इतने अच्छे से जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनका सपोर्ट रहा। कि एक एक्टर जब आपको कोई एक्टर इतना अच्छा सपोर्ट देता है ना तो आप कर लेते हो। ज़ीशान आयुब भी थे उसमें। जिसान। हाँ, तो बहुत अच्छा नेचर है उनका। आयुष्मान खुराना। वो भी बहुत अच्छे। चूँकि उनकी क्वालिटीज़ कुछ-कुछ मेरे जैसी हैं तो बहुत वो चीज़ें मैच करती हैं। वो लिखते हैं, गाते हैं। तो पर्सनली भी मैं उनसे मिली, बात की तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, अच्छा है, डिक्शन तुम्हारा अच्छा है। तुम्हारी मतलब हिंदी अच्छी है बहुत। एक हिंदी ज़ुबान है लखनऊ की मतलब अच्छी होती है। वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ऋचा चड्ढा के साथ भी के काम साथ किया है, आपने सब। काम किया? लकीली मुझे कोई मतलब ऐसा मिला ही नहीं एक्टर जो मतलब एरोगेंट हो और बात नहीं कर रहा हो। अब इसको हम फाइनल दौर में ले जा रहे हैं। जी। आप अपनी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आपको क्या लगता है कि अभी आपको क्या और अपने अंदर हुँ, करना हुँ, है, और हुँ। क्या सपोर्ट, आपको किस तरीके का सपोर्ट लखनऊ हुँ। से या हुँ, हुँ। गवर्नमेंट से या एक्टिंग इंडस्ट्री से हुँ, हुँ, हुँ। जो मिले, तो एक बेटर नस्ल तैयार होगी एक्टिंग की इन जी। छोटे शहरों से भी? या लखनऊ को छोटा शहर कहना तो बहुत ही हुँ, गलत होगा, हुँ। लेकिन जो मुंबई से दूर दराज शहर है उनसे एक्टिंग की नस्ल
इंडस्ट्री को अच्छा मिले? मुझे लगता है कि अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट और भी यहाँ पे हों जो एक्टिंग उनको सिखा सके अच्छे से, और यहाँ पे खुद की फिल्में बनना शुरू हों, खुद के काम शुरू हों, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं जो नहीं जा पा रहे मुंबई, उनको सपोर्ट मिले, उनको काम मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और उनको जो थिएटर कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा अमाउंट, एक जो अगर थिएटर भी कर रहे हैं जिनको सिर्फ थिएटर करना है, तो थिएटर से भी उनकी अच्छी अर्निंग होती रहे। तो ये एक सपोर्ट अगर गवर्नमेंट से भी, क्योंकि सब गवर्नमेंट सबके लिए तो कर रही है, बट एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए क्या है, तो वो भी कुछ होना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, डांसर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, तो वो चीज़ें मिलती रहें। और अगर आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मेरा कैसा क्या है, तो मैं तो बस अभी अपनी चीज़ों पे काम कर रही हूँ कि कितने अच्छे से कर ले जाऊँ, पॉलिश कर रही हूँ चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। हालांकि आगे फ्यूचर में प्लान है मुंबई जाने का, और बस डे टू डे अपडेट करती रहूँगी अपना, कि मैं इंट्रोडक्शन भेजती रहूँ उनको, अपना प्रोफाइल भेजती रहूँ, ऑडिशंस बना के देती रहूँ। यही कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे बैठे बैठे। लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा बूम कर जाता है, लाइक कुछ मिल मिल जाता है और अ, लोगों को पसंद आने लगता है, होता है ना कि एक एक चांस आपको वहाँ पहुँचा देता है, तो बस वो एक चांस की मतलब मुझे चाहिए कि एक चांस मेरे को मिल जाए, और मैं तो मतलब कर दूंगी इतना तो ट्रस्ट है मुझे, हो जाएगा। मतलब मुझे है ट्रस्ट कि मैं कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी अच्छी बात की। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।